ये जो आप जैसे और मुझ जैसे लोग ये सोचते हैं ना कि घर से निकलने से पहले जस्ट इन केस हमें रास्ते में बाथरूम ना आ जाए इसलिए पहले ही होके जाना चाहिए, ये चीज़ आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मुस्तकबिल में यानी कि बार बार बाथरूम जाने का बाइस बन सकती है। जी, आपको नहीं पता। हाय, मेरा नाम है मलाइका और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जिस तरह बग़ैर अर्ज के आप वॉशरूम जाते हैं यूरिनेशन के लिए घर से बाहर निकलते हुए कि चलो इन केस रास्ते में आना जाए, तो इसलिए ये चीज़ आपके ब्लैडर पे किस तरह से अफेक्ट करती है, आइए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिजियोलॉजी समझाने नहीं बैठ जाना क्योंकि आम आवाम को जिन्होंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी उनको ये बात समझ नहीं आ सकती, लेकिन आसान अल्फाज में ये है कि जो हमारा ब्लैडर होता है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है वहाँ पर स्ट्रेच मसल्स होते हैं। जब यूरिन उसमें भरने लग जाता है तो स्ट्रेच मसल्स स्ट्रेच कर देते हैं एक बैलून की तरह ब्लैडर को। 250 से 400 ml तक ब्लैडर में यूरिन भर जाने के बाद ब्रेन को सिग्नल जाता है, बिकॉज इट्स आ मसल नर्व ब्रेन सिस्टम। सिर्फ मसल्स नहीं है, मसल्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन है और ब्रेन तक मैसेज जाने के लिए नर्व्स हैं जो कि नेचुरली अल्लाह ताला ने बॉडी में ये सिस्टम रखा हुआ है। अब ब्रेन को सिग्नल जाता है तो वो अर्ज पैदा करता है कि बाथरूम जाना चाहिए, इंसान जो है वो बाथरूम चला जाता है और ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है। दोबारा से फिल्ट्रेशन किडनी स्टार्ट कर देते हैं एंड देन अगेन यूरिनेशन होने लग जाती है, यूरिन भरने लग जाता है ब्लैडर में। अब मसला ये आता है कि जब हम उसकी एक लिमिट है उसको सेट किए बगैर ब्रेन में अर्ज पैदा नहीं हो रही, अभी हमें सिग्नल नहीं आ रहे, अभी हमारा ब्रेन हमें नहीं कह रहा कि आपको बाथरूम जाना चाहिए और हम पहले ही बाथरूम चले जाते हैं, तो क्या होता है? तो ये होता है जिस तरह से अभी 50 ml या 100 ml यूरिन जो है वो भरा था ब्लैडर के अंदर, अभी वो स्ट्रेच भी नहीं होना स्टार्ट हुआ है एंड देन आप बाथरूम चले जाते हैं जस्ट इन केस कि मुझे रास्ते में ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इस तरह की हमारी अपनी हाइपोथेटिकल जो हमने सिचुएशंस बनाई होती हैं ज़्यूम करके। तो क्या होता है कि कभी कभार के लिए तो ठीक है, महीने में एक बार हो गया, 2 महीने में एक बार हो गया, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट ऐसे करते हैं, रोज़ आप जॉब पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे अर्ज नहीं हो रही है, मुझे फील नहीं हो रहा मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन चले जाते हैं, तो क्या होता है ये हैबिचुअल थिंग जो है ये। अब इस केस में क्या होता है कि जो आपका ब्लैडर है उसके जो स्ट्रेच मसल्स हैं जो कि स्ट्रेच होते थे बैलून की तरह, वो अडेप्ट कर लेते हैं, वो आदी हो जाते हैं इस चीज़ के कि इसने तो इतने मिनट्स बाद बाथरूम जाना ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इसकी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ये, इसका बड़ा नुकसान ये है कि आपके ब्रेन को थ्रेशोल्ड जो है उसका वो कम हो जाता है, आपके ब्रेन को आदत हो जाती है उसका। एक होता है ना जैसे आसान अल्फाज में कि एक बच्चा होता है उसको ज़्यादा मार खाने की आदत होती है, ठीक है, तो उसको जब तक 4-5 थप्पड़ नहीं लग जाते उसको फ़र्क नहीं पड़ता, और एक बच्चा होता है जिसको घूर के देख लिया जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। दोनों का थ्रेशोल्ड जो है वो डिफरेंट है मार को सहने का, ठीक है। तो इसी तरह ब्लैडर का पहले थ्रेशोल्ड ये था कि वो 250 से 400 ml तक यूरिन इकट्ठा करने के बाद ब्रेन को सिग्नल भेजता था, लेकिन अब वो 50 ml में 100 ml में ही ब्रेन को सिग्नल जाने लग जाता है कि ठीक है अब मुझे वॉशरूम जाना है। तो ये एक हैबिचुअल एक साइकिल बन जाता है, एक आपका जो ब्लैडर है वो इस चीज़ का आदी हो जाता है, आपके मसल्स अडेप्ट कर लेते हैं और इसी तरह आपके ब्रेन से जल्दी सिग्नल आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लग जाती है, बार बार बाथरूम जाने की अर्ज पैदा होने लग जाती है। लेकिन ये चीज़ कभी भी महीने में एक दफ़ा करने से, 2 महीने में एक दफ़ा करने से ये चीज़ नहीं होती। जब आप दिनों तक, महीनों तक इस चीज़ को डेली बेसिस पे करते रहते हैं, देन आपका ब्लैडर और उसके मसल्स इस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। अब ये ज़्यादातर ना उन लोगों में ये चीज़ होती है जिनकी कंडीशन होती है OAB, ओवर एक्टिव ब्लैडर। वो इस कंडीशन के साथ होते हैं, हाइपर सेंसिटिव ब्लैडर हो जाता है। सेकंड, पोस्टमार्टम वुमेन जो होती हैं जिन्होंने बेबी को डिलीवर किया है, क्योंकि उनके ब्लैडर को
जो है वो यूरिन को ज़्यादा देर होल्ड करने की आदत नहीं थी। अब बेशक बेबी जो है वो आउट है, लेकिन फिर भी उनका ब्लैडर उस चीज़ को दोबारा से नॉर्मलाइज़ करने में कुछ महीने लेता है। इसके अलावा जो कि एंक्शियस पीपल होते हैं, जिनके मसल्स हमेशा टाइट रहते हैं और जिनके मसल्स हमेशा एक अलर्ट की सिचुएशन में रहते हैं, उन लोगों को भी ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला हो सकता है। तो यहाँ पे हम अपनी गलती की बात करते हैं। जो हमारी गलती ये है कि जस्ट इन केस हमें रास्ते में बाथरूम ना जाना पड़े, हमें पहले ही जाना चाहिए। आपको सिर्फ तब बाथरूम यूज़ करना चाहिए जब आपको अर्ज हो, जब आपको वाकई फ़ील आ रहा हो कि हमें वॉशरूम जाना है। इसके अलावा आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपके ब्रेन का थ्रेशोल्ड लेवल कम हो जाता है और आपके मसल्स जो हैं वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। देन आपको सारी ज़िंदगी जो है वो इस चीज़ से, इस एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है कि आपको बहुत जल्दी यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है। हम हेल्थ से रिलेटेड छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए। शुक्रिया।